मटेरियल, यहाँ पे तो ये रॉ मटेरियल है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आयरन के, लोहे के, दूसरे आयरन से जो आयरन का जो रॉ मटेरियल है, इसे हम जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोच, मरीन बेस्ड, वो सब क्या है? वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आ जाते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी। मरीन वो इंडस्ट्री है, उस पे बेस्ड है वो इंडस्ट्री जो सी या ओशन, समंदर से या ओशन से रॉ मटेरियल लाया जाता है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, जो ये जो इंडस्ट्री होती है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री प्रोसेसिंग करती है सी फूड की और मैन्युफैक्चरिंग। फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? फिश ऑयल। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी हो गई? यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट इंडस्ट्री जो है बेस्ड इंडस्ट्री है, ये यूटिलाइज करती है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगलों से प्रोड्यूस निकलता है एज ए रॉ मटेरियल। जो जंगलों से रॉ मटेरियल निकलता है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट्स और pulp of paper, pulp of paper, pharmaceuticals, furniture and buildings, ये इनके क्या हैं? ये इंडस्ट्री फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। अब आ जाता है इसका नेक्स्ट क्या आ जाता है? साइज। यहाँ पे था ना क्लासिफिकेशन, पहला था रॉ मटेरियल, दूसरा था साइज। रॉ मटेरियल का तो हमने पढ़ लिया कि ये रॉ मटेरियल एक इंडस्ट्री आती है एग्रो बेस्ड, दूसरी मिनरल बेस्ड, तीसरी मरीन बेस्ड और चौथी फॉरेस्ट बेस्ड। अब आ जाता है इसका साइज। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। साइज के हिसाब से माना जाए तो इसमें आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, बंदे कितने लगे हैं, एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कितनी निकलती है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल ये साइज आ जाता है। साइज क्या आ जाता है? इसमें कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है, इसमें पीपल कितने एम्प्लॉयड हैं, इसमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है। अब इसका क्या है? इसका बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड दो, एक स्मॉल स्केल और दूसरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड। जहाँ पे हाथों से काम किया जाता है वो हो जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बाय द आर्टिजन्स, बास्केट वीविंग, पोट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है ये लेस अमाउंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट पैसा कम लगाती है, और टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम। जो इसके मुकाबले में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लगता है, दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट ज़्यादा लगता है, लेबर ज़्यादा होती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज़ सुपीरियर। जो उसमें टेक्नोलॉजी की जाती है यूज़ वो भी बहुत सुपीरियर होती है इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज।
ओनरशिप, हमारा नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे क्या था, रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप. Ownership industries can be classified into private sector, state-owned or public sector, joint sector and cooperative sector. Ownership, मालिक. Industries can be classified into वो private sector की है, state-owned है, public sector है, joint sector है, या वो cooperative sector है. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल. जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं, इनके मालिक और जो ऑपरेटर होते हैं वो इंडिविजुअल्स और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. वो अकेला कोई करता है, ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, इनके ये मालिक और ऑपरेटेड गवर्नमेंट होती है, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है, ये ऑपरेट की जाती है स्टेट और इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री. फिर है कोऑपरेटिव सेक्टर. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, ये ओन्ड एंड ऑपरेट की जाती है प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स, जो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स हैं. वर्कर्स आर बोथ, काम करने वाले दोनों, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरीज ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स थी, ये बुक बन गई, नोटबुक बन गई. ये देखें, यहाँ पे स्टेज इन फूड प्रोसेसिंग ऑफ गुड़गांव नट मखाना. यहाँ पे क्या है, सुधा डेयरी इन कोऑपरेटिव सेक्टर. ये देखें आप, ये इंडस्ट्री है. इस इंडस्ट्री के साथ क्या है, ट्रांसपोर्ट है, लैंड है, पावर है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है और मार्केट है. लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज. Factors affecting location of industries. The factors affecting the location of industries are the availability of raw material. जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं वो क्या है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल की, लैंड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, पावर, कैपिटल, अमाउंट, पैसा, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट. इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर some or all of these factors are easily available. जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हों या इनमें से कुछ फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पे इंडस्ट्री अवेलेबल, वहाँ पे इंडस्ट्री सिचुएटेड होती है. Sometimes the government provides incentives. किसी वक्त गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज. कुछ फैसिलिटीज इंसेंटिव्स देती है गवर्नमेंट, जैसे कि पावर की लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देती है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें, ताकि बैकवर्ड एरिया में भी इंडस्ट्री सेटअप की जाए, बनाई जाए, लोकेट की जाए. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये अक्सर लीड करती है किसको, डेवलपमेंट और ग्रोथ किसकी,
टाउन की और शहर की। इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट्स। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ये किससे बनता है? इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट इसमें कितना है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या निकलती है। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स। इनपुट्स क्या है इसमें, हमने रॉ मटेरियल क्या डाला, लेबर कितनी है और कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेस इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। इस प्रोसेस में बहुत बड़ी रेंज है दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल, जो कच्चे माल को, इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, तैयार। जैसे हम एग्जाम्पल क्या दे दूँ मैं आपको, जैसे रॉ मटेरियल कच्चा माल कोई चीज़ हम किसी इंडस्ट्री में ले जाएंगे और वहाँ से